नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उज्जवल न्यूज। मैं चेतन थिरानी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। एक संस्था है, उस पर टिप्पणी नहीं किया जा सकता। मैंने उस पर टिप्पणी नहीं किया जा सकता जब संसद सर्वोपरि है। बाबा साहब ने व्यवस्था दिया है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। कानून बनाना देश हित में, जनहित में संसद का है, लागू कराना कार्यपालिका का है, सही में पालन हो रहा है कि नहीं उसको देखना न्यायपालिका का है। तो संसद में हमारे देश का नेता नरेंद्र मोदी जी ने जब मुहर लगा दिया, कैबिनेट ने मुहर लगा दिया कि जो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान जिस तरह से था, है और रहेगा, उस पर कहीं टीका टिप्पणी और संशय की जरूरत नहीं है। आपका बयान आया कि सुप्रीम कोर्ट ने दलितों को बांटने के नियम से इस तरह की बात की है, आप ये कहेंगे? देश के शशि प्रधानमंत्री नरेंद्र जी सभी टीका टिप्पणी को जो संसद सर्वोपरि होता है उस पर उन्होंने मुहर लगा दिया कि उस पर कहीं अब चर्चा का विषय नहीं है। और देश के सर्वोच्च समाज अनुसूचित जाति के लोग सहमत है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते ही हैं। हमने पहले भी बताया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो संविधान की रचना करता रहे, पूरे ताकत संसद को निहित कर दिया। और संसद का हमारे प्रधानमंत्री जो लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए देश के करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, और स्पष्ट शब्दों में कल कह दिया कि संविधान के आड़ में जो खिलवाड़ हो रहा था, जो महागठबंधन के यूपीए गठबंधन के नेता जो खिलवाड़ कर रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई थी उससे देश की जनता भी सहमत नहीं है। और बाबा साहब अंबेडकर का दिया हुआ संविधान के बदौलत लोकतांत्रिक तरीके से संसद भवन का सांसद और मंत्री जो कैबिनेट ने मुहर लगा दिया कि कहीं आरक्षण में क्रीमी लेयर, कोटे में कोटे देने की प्रावधान नहीं है। जो बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान में व्यवस्था है उसी व्यवस्था को नरेंद्र मोदी जी ने लागू करेंगे। सर, आपके सहयोगी जो निर्णय आया था कोटा के अंदर कोटा, आरक्षण के अंदर आरक्षण का प्रावधान जो सुप्रीम कोर्ट ने लाया था 6+1 के बेंच ने, उससे बिहार ही नहीं पूरे देश के दलित समाज के लोग, अनुसूचित जाति समाज के लोग मर्माहत हो गए थे। और एक ऐसा स्थिति पूरे बिहार और देश के अंदर बन गया था, लग रहा था जिस प्रकार यही सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में एक निर्णय लाया था, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम को कमजोर करने की एक साजिश हुई थी। और उस अधिनियम को भी देश के सबसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दलितों के प्रति हितैषी के रूप में सामने खड़ा होकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को अध्यादेश लाकर समाप्त किया था। पुनः जब इस बार 1 तारीख के सुप्रीम कोर्ट के 6+1 के बेंच ने निर्णय लाया तो पुनः एक बिहार सहित पूरे देश में आंदोलन का रूप धरना शुरू हो गया था। हम सब जनक राम जी माननीय मंत्री, कृष्णनंदन पासवान जी माननीय मंत्री, माननीय विधायक, हम सब लोगों ने जिसका चर्चा हम सबों के नेता ने किया, माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी से मिला। इन्होंने स्पष्ट कहा कि पार्टी का क्लियर स्टैंड है, भारतीय जनता पार्टी बिहार ही नहीं पूरे देश के दलित समाज के साथ खड़ा है। और मैं धन्यवाद देता हूं बिहार सहित पूरे देश के दलितों, अनुसूचित समाज की ओर से देश के सबसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने कहा कि जब तक देश में दलित के अति पिछड़ा का बेटा नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है तब तक कोई भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाया हुआ संविधान और उनके द्वारा दिया गया संविधान न्याय संगत संविधान आरक्षण को कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। और वैसा ही हुआ। केंद्र में भी हमारे अनुसूचित समाज के भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने बातों को रखा, और हम सबों ने भी अपने बिहार नेतृत्व के माध्यम से अपने बिहार के और देश के दलित समाज की बातों को रखा। और देश के सबसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एकदम दलितों के साथ उन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो संविधान है उसके भावनात्मक जो अधिकार है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। और पुनः जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है
उस निर्णय को उन्होंने संज्ञान लेते हुए कैबिनेट से पारित कर दिया। जो आरक्षण है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होगा। जो क्रीमी लेयर है वह क्रीमी लेयर के आधार पर दलितों को नहीं बांटा जा सकता है। जो आरक्षण हमें मिला था वह आरक्षण कोई खैरात नहीं मिला था, वह आरक्षण जो है हमारी शैक्षणिक स्थिति, राजनीति की स्थिति और उस समय देश के अंदर जो छुआछूत जैसे व्यवस्था बनी हुई थी, उस व्यवस्था से निजात दिलाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने और भारतीय संविधान में हमें वंचित समाज, दलित समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण मिला था। लेकिन रह कर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस प्रकार से आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करने कोई नियत से या दलितों को बांटने के नियत से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस प्रकार से आ रहा था, हम लोग वैधानिक तरीके से ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सब बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।